हरि ओम। नमो नारायण। सभी भैरव भक्तों को मेरा प्यार और बाबा का आशीर्वाद। सभी साधक साधिकाओं को मेरा आशीर्वाद। आप सब खुश रहें। तो मैं आपको एक वीडियो लेके आया हूँ, छोटा सा दीपावली का पूजन। अब दीपावली आने वाली हो रही है। दीपावली लक्ष्मी पूजन करते करते हम लोगों को बरसों पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ गुजर गई महाराज, मगर कभी भी लक्ष्मी का आगमन घर में ढंग से नहीं हुआ। जीवन में उतार चढ़ाव आना। तो हम दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन पे ऐसा कौन सा विधि विधान करें जिससे कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो और हमें सुख समृद्धि धन की मिले। क्या करें ऐसा? धनतेरस वाले दिन से आप ब्रह्मचारी का घर में पालन करें, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करें। जिस वक्त लक्ष्मी का पूजन करें, मां सुमद्रा से दूर रहें। किसी माता बहन का बेइज्जती ना करें, पत्नी को उल्टा सुधा ना बोलें, क्योंकि घर में पत्नी ही लक्ष्मी है। दूसरी चीज, इस माया को सिद्ध कर, माया को मनाने के लिए हम क्या करें? लक्ष्मी मैया को बुलाने के लिए क्या करें? क्योंकि हम लक्ष्मी पूजन जानते ही सब नहीं है। दीपावली आ गई जी। दीपावली किसकी होती है? ले आओ जी, गणेश जी की सौरती ले आओ, एक लक्ष्मी मैया की ले आओ, दोनों को बैठा दो, तिलक करो, उधर करो, फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, सब शामिल करो, बस ये लक्ष्मी पूजन हो गया। नहीं, ऐसे ही सब करते जा रहे हैं। लक्ष्मी आने वाली नहीं है। मुझे बताओ किसकी बात आ गई? अब देखो क्या करें, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुने। धनतेरस वाले दिन से ब्रह्मचारी का पालन करें, शराब मांस मदिरा से दूर रहें, सभी साधु संतों के दर्शन को जाएं, और जिस वक्त शाम को पूजन लक्ष्मी का करें, उस दिन सारी सामग्री पास में रखें। मां सीताराम का परिवार लाएं, पूरा प्रतिमा लाएं। पहले लक्ष्मी को जो पूजने से पहले, लक्ष्मी गणेश जी को पूजने से पहले 5 मिनट सीताराम का जाप करें। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। इस मंत्र के, इस भजन का जाप करें 10 मिनट तक, लक्ष्मी पूजन करने से पहले। फिर 10 मिनट के बाद क्या करें? फिर गणेश जी को पूजें। ओम गंगणपतये नमः, ओम जल समर्पयामि, फूल पुष्प मिष्ठान समर्पयामि, धूप दीप समर्पयामि, ओम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः बोलें, फूल पुष्प चढ़ाएं, फिर जल आचमन करें 4 बार, चारों दिशाओं में जल फेंकें, आगे पीछे। माता लक्ष्मी को भी ऐसे करें। ओम कमल फूल पुष्प समर्पयामि, मिष्ठान समर्पयामि, धूप दीप समर्पयामि, दीपक समर्पयामि, ओम जल समर्पयामि, अस्त्र शस्त्र समर्पयामि। फिर चारों तरफ जल फेंक दीजिए। हल्दी का और देसी घी का तिलक करें गणेश जी को, रोटी चावल का नहीं, हल्दी का और देसी घी का। एक नई झाड़ू ला कर रखें वहाँ पर, घर, अपने घर नई झाड़ू का पूजन करें, खाते का पूजन करें। लक्ष्मी के आगे कभी धन माया मत रखिए, कभी धन माया मत रखिए। अरे आप धन माया रख के माता के सामने पूज रहे हो तो माता को तो अपनी लक्ष्मी पहले दिखा रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ से जाएगी जाएगी, जुए में चलेगी, शराब में चलेगी। इसीलिए लक्ष्मी को, इस लक्ष्मी की परछाई ना दिखाएं। अरे तुम खुद तो मांग रहे हो यार, फिर उनके आगे लक्ष्मी और जेवर ये रख रख के सब पूज रहे हो, सही नहीं है। ऐसा ना करें। झाड़ू लाएं, बैंक के भाई खाते को पूजें सिर्फ। दूसरा क्या करें? उनको पूजने के बाद में सीताराम की पूजा करें। सीताराम, जय राम श्री राम, जय जय राम। क्यों? कि जो आप इस लक्ष्मी पूजन को दीपावली वाले दिन कर रहे हैं, वो लक्ष्मी पूजन का समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों कि ये इस दिन श्री राम, सीता मैया, चारों भाई अयोध्या आए थे। उनकी खुशी में हमने दीपक जलाए थे, और जब हमने उनको दीपक जलाए थे, उनका आदर सत्कार किया, मानते हैं, तो हम उनको तो पूछते नहीं है महाराज।
ले लक्ष्मी मैया, गणेश जी महाराज की जाओ, लक्ष्मी मैया की जाओ, आजा मैया आजा, कुछ भी आने वाले नहीं, ठेंगा अभी, हाँ कुछ नहीं आएगा। क्यों? कि आपकी पूजा सही नहीं है। आपकी जिसकी पूजा आपको करनी चाहिए वो पूजा ही आप नहीं कर रहे। सीताराम की पूजा करनी चाहिए, भरत शत्रु को पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन के करने के बाद में कम से कम आधा घंटा सिया राम की पूजा करिए। पहले सीताराम 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 का जाप करिए, बैठ जाइए वहीं सीताराम का जाप करें। और सीताराम का जाप करने के बाद क्या करें? फिर हनुमान चालीसा का माँ पाठ करें। एक श्री गुरु चरण सरोज रज, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान बाबा को मोदक खिलाएं, लड्डू, कोई और मिठाई ना खिलाएं। हनुमान बाबा के ऊपर हनुमान बाबा को लड्डू खिलाएं, तुलसी दल साथ रख के। सीताराम को भोग लगाएं, गेंदे के फूल चढ़ाएं, पीला फूल गेंदे का सीताराम ठाकुर जी को, मेरी सीता मैया को गेंदे के पीले फूल बहुत पसंद है। पीला ही पुष्प गेंदे का चढ़ाएं और अलमल्ला करें, कुछ भी माला चढ़ाएं उनके ऊपर, उनका तिलक करें। उनका भी तिलक हल्दी और देसी घी से ही करें। सीताराम का करें, फिर मैया का करें, चरणों में लगाएं, मैया के चरणों में लगाया जाता है, मस्तक पे नहीं। फिर भरत शत्रुघ्न का भी करें, लक्ष्मण का भी करें। करने के बाद में हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को भोग प्रसाद खिलाएं, इनको सफ़ेद मिठाई खिलाएं, सीताराम को सफ़ेद मिठाई खिलाएं, हनुमान बाबा का भोग लगाएं। लगाने के बाद में ये सब विधि विधान करने के बाद पंचमेवा भी रखें वहाँ पे। फिर सीधर भोग लगाने के बाद में फिर आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। सिया राम की आरती उतारें, ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करें। श्रद्धा अनुसार थाली को सजाएं, पहले फूल पुष्प थाली में डालें, फिर फूल पुष्प के ऊपर एक दीपक देसी घी का रखें। गुलाब के फूल थाली में डालें, एक फूल को एक दीपक देसी घी का उस पर रखें, ऊपर फूलों पे। उसमें थोड़ा मिष्ठान रखें, थोड़ा कपूर जलाएं, घंटी लें, सब तालियां बजाएं और उनकी सीताराम की आरती उतारें। सीताराम की आरती, क्योंकि भैया ये जो पर्व आ रहा है ये सिया राम का पर्व है, ना कि लक्ष्मी माता का और गणेश जी का पर्व है। सुन लीजिए, सब लक्ष्मी मैया पे लगे रहते हैं। अरे बावले हो गए हो तुम। जो विधि विधान है, जो क्रिया है वो आप कर ही नहीं रहे हो। जिनकी पूजा होनी है आप हम उनको पूज ही नहीं रहे। हम तो लक्ष्मी के चक्कर में लगे, लक्ष्मी मैया आई हो, लक्ष्मी मैया आई हो। लक्ष्मी मैया ऐसे नहीं आने वाली नहीं है, ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते ही नहीं है जो सिया राम के साथ खड़ी हुई है सीता माता, वो ही भक्ति हैं और वही लक्ष्मी है। वही भक्ति हैं और वही लक्ष्मी है। उनका पूजन संसार में उस दिन बहुत कम लोग करते हैं, और जो भी करता है उसके घर में धन धान की कमी नहीं हो सकती, भक्ति की कमी नहीं हो सकती, कर्ज की स्थिति नहीं आएगी। और लक्ष्मी खाली पूजन करते हैं, गणेश लक्ष्मी की सौरती रख ली, उनको तिलक कर दिया, लड्डू पेड़ा रख दिया, कमल का फूल चढ़ा दिया महाराज, और चावल आवल चढ़ाए, खील बतासे चढ़ाए और दीपक जलाए और जला दिए, रख दिए सब इधर उधर पर। हो गया जी लक्ष्मी पूजन। जो तुमने धनमाया रखी थी, वहाँ जेवर रखा था, बेटा था या पति था, कोई भी उनमें एक बिगड़ैल था, वो आया और तुम जब सो गए और उसको या तो नशे की उड़क लगी तो पैसे उठा के चला जाएगा, या जुआरी होगा तो उस पर नोटों पे हल्दी लगे हुए हैं, उन नोटों को जाके दाव पे लगाएगा, ले भाई मेरा 500 रुपये का बादशाह फेंक दे, तो वह लक्ष्मी पकड़ रहे जा रहा है। पैसे से नहीं हुआ, पैसा भी चला गया तो जेवर को भी उठा के ले जाएगा। तो कभी भी अपने घर का तिजोरी से जेवर को, लक्ष्मी को बाहर ना निकालें, क्योंकि ये पर्दे में ही अच्छी लगती है। बाहर निकालोगे तो भाग जाएगी, हाँ दीवाला निकाल देगी। तो थोड़ा ध्यान दें आप, जो मैं बता रहा हूं आपको विधि विधान, उस प्रकार से जो भी पूजा करेगा ठाकुर जी की, सर्वप्रथम आज मंगल आचमन करिए, गणेश जी लक्ष्मी का आगमन करिए,
उनको बुलाइए। ओम श्री गंगाधराय नमो नमः, ओम लक्ष्मी मैयाय नमः, ओम लक्ष्माय नमः। उसके बाद में सीताराम की पूजा जरूर करें। बिना सीताराम के पूजा करे बिना लक्ष्मी आपके पास आने वाली नहीं है। आप करके देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ विधि विधान, जो ये विधि विधान से आप पूजा करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप 6 महीने के अंदर अपने घर का हाल दरिद्रता बाहर हो जाएगी। और क्या करें, जब पूजा हो जाए तो पूरी रात घर में रत जगा करें, पूरी रात जागे। बच्चे को सोने का अलाव है, बच्चे छोटे हैं सो सकते हैं, बड़ा घर में कोई सोना नहीं चाहिए 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक कोई भी घर में बड़ा मेंबर है 18 साल से बड़ी आयु का, वो सोना नहीं चाहिए। जागते रहें, लेटे रहें, भजन करें, कीर्तन सुने। इंद्रेश्वर महाराज की श्रीमद् भागवत आती है, उसको स्मरण करें। सोए नहीं, सवेरे जब उठें, सभी सुबह जब निकले तो जो तुमने सामग्री वहाँ पे रखी हो, भोग प्रसाद की फूल पुष्प जो भी रखे हुए हैं, उसको हम क्या करते हैं, उस सारी सामग्री को उठाते हैं और थाली में रख लेंगे, पिन्नी में पोलोथीन में भर लेंगे और उसको जमुना जी में सिरा देंगे या गंगा जी में सिरा देंगे। गंध मचाएंगे, हम जल को दूषित करते हैं, ये ना करें, लक्ष्मी नहीं आएगी। फिर सुनिए क्या करें, उस सामग्री को गंगा किनारे या यमुना किनारे जाएं और वहीं गड्ढा खोद के उस सारी सामग्री को श्रद्धापूर्वक दबा दें और वहाँ हाथ जोड़ लें कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर की दरिद्रता दूर करना, और अपने घर पे सीधे चले आएं। इस प्रकार लक्ष्मी का पूजन करें, क्रोध ना करें। पूजन करते समय, पूजा करने से पहले और पूजा करने के बाद में गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, शांति बनाए रखें, सात्विक भोजन करें। जिस दिन लक्ष्मी व्रत पूजन हो उस दिन व्रत रखें, उस दिन व्रत रखें। दूसरा दिन जब निकले सूर्य नारायण तो ब्राह्मणों को भोग प्रसाद दे दें और उनकी दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद ले लें। बस आपका लक्ष्मी पूजन हो गया महाराज। ये इस तरीके से अगर जो मैंने बताया आपको ऐसे लक्ष्मी पूजन आप करोगे तो गारंटी मेरी, आप करके देख लेना, 6 महीने पता लग जाएगी। और आने वाली का दीपावली अब आगे पास में ही है, इसीलिए मैंने आप सभी भक्तों को जो निर्धन की बात करते हैं, लक्ष्मी धन पाने की बात करते हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि ये विधि मैंने बताई है, इस तरीके से पूजा आप करेंगे तो लक्ष्मी सग 100% आपके पास होगी। और मैं अपनी वाणी को समय के होते हुए विराम दूंगा और आप सभी को बाबा भैरवनाथ से, माँ मसानी मैया से कामना करूंगा कि मेरा मसान बाबा आपको आनंद करे और सबको खुशल रखे। ये मेरा मसान बाबा, ये फिल्मी वाले मसान बाबा नहीं है, ये नकली नहीं है। हाँ, ये बाबा मसान है मेरा। हाँ, आनंद कराएगा। इसका आशीर्वाद आप सभी के लिए। सब खुश रहें, आनंद रहें, निरोगी रहें और किसी के बहकाए में ना आए। पहले कुछ जागें, सोचें, समझें, उसके बाद कोई कदम उठाएं। और सभी को मेरा जय महाकाल। कामाख्या मैया की जय, कामाख्या मैया की जय।